जी मैं धनराज हिलावत आया हूँ पिनाना गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ पिनाना के सरपंच राजवीर मलिक जी जुड़ चुके हैं। राजवीर मलिक से चर्चा करने वाले हैं इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य करवाना चाहते हैं और क्या कार्य करवा चुके हैं। एक समाज सेवी के तौर पर हमेशा अग्रणी रहे हैं राजवीर जी, अब सरपंच बन चुके हैं। सरपंच पद के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए करते हैं राजवीर जी से बातचीत। तो नमस्कार राजवीर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने गांव की तरफ से सभी भाइयों को, देखने वाले को नमस्कार करता हूं हाथ जोड़ करके। हमारे गांव में जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ तो गाड़ ऐसी हैं जो बहुत ही बनाने योग्य हैं, आज तक बनी नहीं है। फिर हमारा स्टेडियम है वो भी अधूरा है। और जैसे एक जोड़ है हमारा गाँव के पास, उसमें पानी और फ्लो है, उसका भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। उसको भी कहीं न कहीं समाधान होना चाहिए। फिर 2-3 जोड़ हैं, उनमें पानी भरने का कोई समाधान नहीं है। तो उसमें भी हम मिले थे, कल भी SDO साहब थे तो लिख के भी दे गए थे। तो उनका भी भरने का कोई लाइन दबाई जाए और वो भी साधन होना चाहिए। फिर हमारे गांव में जो है पीने के पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें मैंने जो है वो दे रखा अपना ये प्रस्ताव करके, और वो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे गाँव में पीने का पानी आ जाए। और सभी ग्रामवासी उससे बहुत ही तगड़ी डिमांड है कई साल से, तो संतुष्ट हो जाए। प्रस्ताव में और क्या क्या दिया? प्रस्ताव में जी जैसे हमने एक गाड़ बनवाई है, यहाँ टेंडर पर बनी है वो। अच्छा, एक जैसे मान लिया स्कूल के उस तक बाउंड्री हुई है, स्कूल की कुछ गिर रही थी। बाकी जैसे मान लिया हमने ये पत्थर वत्थर रखे थे, इस पर नाले साफ कराए, सारा जो बोले से बिद्दल तक सारे शमशान साफ कराए। और फिर पूरे गांव में राउंड अप का स्प्रे करवाया, पूरे गांव की सफाई कराई। अपना ट्रैक्टर लगा शुरू में, और अपना लड़का लगा गए, सफाई कर्मचारी गाड़ी पर मजदूर भी ले गए। चूड़े भी आए कई दिन तक, 13 जो वाल्मीकि थे वो ले गए, उनके साथ लगा कर पूरे गांव की सफाई कराई मैंने पूरे की। तो ये जो आगे जैसे भी काम दिए जा रहे हैं, ये होगा जैसे प्रस्ताव दिया था, कुछ गाना टेंडर छूट रहा है, वो ठेकेदार आ रहा है, देख कर चला गया। ये वो आवेगा या नहीं आवेगा तो उसका काम है, क्यों हम तो कर नहीं सकते, हमारी तो लिमिट नहीं है इतनी। तो बंधन बहुत ज़्यादा है। जैसे कहते भाई 5 वाली है, तो 5 वाली में भी GST नंबर में स्त्री हो, फलाना हो, ये स्त्री की कंडीशन है ना। तो पीने के जो पानी की लाइन पे दबी नहीं हुई, पीने के पानी की लाइन गांव में दबी हुई है, लेकिन गांव की आबादी 6-7 हज़ार है, बहुत ज़्यादा है। और जो मीठा पानी है ना, जो ट्यूबवेल पहले लगा था, तो वो ख़राब हो चुका है स्कूल में। तो अब जो प्रस्ताव दिया है, पुल के पास दुआ नहर है पुल, वहाँ दे रखा है प्रस्ताव उसका। अब वहाँ से दबकानी चाहिए, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन थोड़ा आ रहा है। भाई लंबी लाइन है, पानी वहाँ पर बहुत बढ़िया मीठा है, आगे बदला नहीं, क्योंकि नहर के साथ हो जाएगा। और जो यहाँ थे ये ट्यूबवेल ख़राब हो चुके हैं। एक पता नहीं, जैसे हमने देखा है कुछ गांव में जो गरीबों के मकान के सर्वे हो चुके हैं, कुछ गांव में फार्म भरे जा रहे हैं। तो आपके यहाँ पर लगभग जो गरीबों के मकानों के सर्वे हो चुके हैं या नहीं हो चुके, और हो चुके हैं तो लगभग कितने % के हो चुके हैं? यहाँ अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है, सिर्फ रिपेयर के फार्म भरने लग रहे हैं लोग, जो आगे मतलब साइन मरवा रहे हैं भाई। बाकी कोई सर्वे वाला नहीं आया अभी, ना सर्वे हो लिया। और मकान बनाने का तो निकला ही नहीं है, ये रिपेयर के थे बस। एक फैमिली इनकम में बहुत से लोग ग्रामीणों के द्वारा खामियां बताई जा रही हैं बहुत से गाँव में। तो आपके यहाँ पर इस प्रकार की खामियां हैं या नहीं? यहाँ तो जी बहुत तगड़ी खामियां हैं। जिस आदमी का कोई भी साधन नहीं है, उनकी फैमिली ID कटी हुई है, जिनको ज़रूरी चाहिए थी, काफ़ी कट रही है। तालाबों की स्थिति कैसी? तालाबों की बता रहे, एक तो गाँव में जैसे लगता और फ्लो है, और 2 तालाब 3 तालाब बिल्कुल खाली पड़े हैं। उनके अंदर लाइन दबाई जाना है के पास से, जब उनमें पानी आवे तो जब पानी भरा जाएगा। आपके यहाँ पर खेतों के रास्ते कैसे? खेतों के रास्ते सब हमारे एक ही रास्ता 4 क्रम का है, बाकी सारे के सारे 2 क्रम के हैं। और पीछे मैंने कोशिश करी थी कि भाई 1-2 रास्ता 2 क्रम का दे दें, लेकिन वो सरकार ने मना कर दिया। भाई 2 क्रम के नहीं, 3 क्रम से ऊपर हो। हमारे गांव में 2 क्रम के रास्ते हैं। खेतों के रास्ते कच्चे हैं पक्के? सारे रास्ते कच्चे हमारे खेतों के। तो इसके बारे में प्रस्ताव भी दिया था, और जय साहब भी आगे थे, लेकिन फिर बोले भाई चिट्ठी आ गई ऊपर से, 2 गोंडियाँ दिए थे मैंने 2 रास्ते। तो वो फिर बोले भाई ऊपर से आगे बना नहीं सकते, इसने हम 2 क्रम के 3 क्रम का तो बना सकते। गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी तो ये जोड़ जैसे और फ्लो हो रहा है,
ये समस्या पीने के पानी की है, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और फिर जैसे स्टेडियम है वो भी अधूरा पड़ा हमारा। एक जैसे बड़ा गांव है, ब्याह शादी में है, कम्युनिटी सेंटर की बहुत तगड़ी जरूरत है। हम तो इंतजार करें एक कम्युनिटी सेंटर हो जाए तो हम प्रस्ताव दे दें, ज़मीन दे दें, अगर सरकार बना दे तो। कितने तालाब लगाएंगे? तालाब तो जी नो मान लो 2 4 5 6 तालाब होंगे। चालू तालाब दोनों समझो एक ही है, बाकी तो 6-7 में रद्द हो रहा है। किसी में लाइन नहीं है, कोई और फ्लो हो रहा है गंदे पानी में। जैसे हमने देखा है कुछ गांव में जो जल भराव के कारण पहले तो किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, उसका मुआवजा नहीं मिला है, तो आपके यहाँ पर क्या जल भराव की स्थिति बनी हुई है या नहीं? ना, हमारे यहाँ कोई जल भराव नहीं है, बल्कि अब तो खुश्क हो रहा है। कई दिन से बारिश नहीं हो रही है, हमारे यहाँ भी कोई स्थिति नहीं है। और जब ज़्यादा बारिश होती है तो 1-2 जगह है जहाँ ज़्यादा पानी हो जाए। नहरी पानी कितने दिन में आता है? नहरी पानी तो 1 महीने में आता है, तो चल रहा है फिलहाल तो।